नमस्कार दोस्तों, वंदना गार्डन में आप सबका स्वागत है। देखिए मेरे गार्डन में बैंगन के पौधे कितने फल से और फूलों से भरे हुए हैं। बैंगन के प्लांट मैंने कुछ तो डिब्बों में लगा रखे हैं और कुछ मैंने नीचे क्यारी बनाकर भी लगा रखे हैं। मेरे गार्डन में बैंगन के हर प्लांट पर इतने ज़्यादा बैंगन लगे हैं कि पौधे ही झुक गए हैं। हमें इसके लिए प्लांट्स को कौन सी फर्टिलाइज़र देनी चाहिए वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब आपके प्लांट्स के ऊपर फ्लावरिंग शुरू हो जाती है तो वाटरिंग थोड़ा सा कम कर दें। ज़्यादा गर्मी में प्लांट्स की जो ग्रोथ है ना वो थोड़ी सी कम हो जाती है। देखिए मेरा जो ये गार्डन है ना ये छत पर बना है और फिर भी देखिए इसमें ग्रोथ कितनी अच्छी है। अगर हम अपने प्लांट्स को अच्छी फर्टिलाइज़र देते हैं तो उनसे हमारे प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी हो जाती है और हमारे जो पौधे हैं वो फल से और फूलों से भर जाते हैं। देखिए ज़्यादा गर्मी में भी जो हमारे प्लांट्स हैं इनकी ग्रोथ है बहुत अच्छी चल रही है। मेरे प्लांट्स की जो ग्रोथ है ना वो अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है या बहुत ज़्यादा सर्दी है हर मौसम में अच्छी चलती है, क्योंकि ये सब अच्छी फर्टिलाइज़र की वजह से है। अगर हम अपने प्लांट्स को अच्छी फर्टिलाइज़र देते हैं तो उससे हमारे प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो हमेशा हर मौसम में अच्छी ही रहती है। जब भी प्लांट्स को फर्टिलाइज़र देनी है तो हमेशा 15 से 20 दिन के बाद ही दें। जल्दी जल्दी फर्टिलाइज़र ना दें। बहुत ज़्यादा जल्दी फर्टिलाइज़र देने से भी जो हमारे प्लांट्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं। बल्कि मैं तो 20 दिन से कई दफ़ा ज़्यादा ही दिन कर देती हूँ, जैसे 22-25 दिन में फर्टिलाइज़र देती हूँ। देखिए अगर आपके प्लांट्स के ऊपर फूल नहीं आ रहे, जहाँ अगर फूल आ रहे हैं वो झड़ रहे हैं या फिर फूल फल में कन्वर्ट नहीं हो पाते, तो जो मैं आपको फर्टिलाइज़र आज बताऊँगी तो ये देने से 20 से 25 दिन के बाद आपके प्लांट्स के ऊपर फूल भी आने लगेंगे और जो फूल हैं वो फल में कन्वर्ट भी होने लगेंगे। तो ये फर्टिलाइज़र फूल आने के लिए और फूल को फल में कन्वर्ट होने के लिए बहुत ही बेस्ट फर्टिलाइज़र है। ये फर्टिलाइज़र देने से आपका पौधा फूलों से और फल से भर जाएगा। देखिए जैसे आपने देखा है कि मेरे बैंगन के प्लांट के ऊपर हर तरफ 3 से 4 बैंगन लगे हैं। आपके बैंगन के प्लांट्स पर अच्छे फल और फूल आएँ तो उसके लिए मैं आज आपको 3 तरह की फर्टिलाइज़र बताऊंगी देने के लिए। देखिए ये 3 हिस्से मैंने वर्मी कंपोस्ट ली है और ये उससे आधी मैंने नीम की खली ली है। और जो तीसरी फर्टिलाइज़र है इसको देने के लिए वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये तीसरी जो फर्टिलाइज़र मैंने दी है कुछ दिन पहले ही, तो ये है एगशेल की फर्टिलाइज़र। सारी फर्टिलाइज़र को हम प्लांट्स के बीच में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इस तरह हम अपने बैंगन के जितने भी हमारे प्लांट हैं सभी को ये एगशेल फर्टिलाइज़र दे देंगे। इस एगशेल फर्टिलाइज़र में कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक भरपूर मात्रा में होता है और ये हमारे प्लांट्स के लिए बिल्कुल फ्री की एक फर्टिलाइज़र है। इस फर्टिलाइज़र को देने से हमारे प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होती है और बहुत जल्दी होती है। इस फर्टिलाइज़र को कैसे तैयार किया जाता है इसकी वीडियो भी मैं शेयर कर चुकी हूँ। आप वहाँ से इसे कैसे तैयार किया जाता है ये देख सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र को मैंने अभी 1 हफ्ता पहले ही अपने प्लांट्स को दिया है, तो इसलिए मैं ये आज फर्टिलाइज़र नहीं दे रही हूँ, क्योंकि दोबारा 1 हफ्ते के बाद इसको रिपीट करना ठीक नहीं है। तो इसलिए मैं आज दूसरी 2 फर्टिलाइज़र ही दूंगी और मैं आपको बताऊंगी कि इन फर्टिलाइज़र की जगह पर आप और कौन कौन सी फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि उनकी ग्रोथ अच्छी हो। इस फर्टिलाइज़र को देने से प्लांट्स में जो कैल्शियम की कमी होती है वो पूरी हो जाती है। नीम खली देने से रूट्स की जो डिसीज होती हैं वो ठीक हो जाती हैं। जैसे कि बैंगन के प्लांट में आप देखते हैं कि जो उसका फल होता है ना उसमें ऊपर वो बिल्कुल ठीक होता है और बीच में काटे तो उसमें कीड़े होते हैं, तो ये इसके लिए नीम की खली बहुत ही अच्छी होती है। नीम खली को जब आपने प्लांट लगाया है तो उसके 15 से 20 दिन के बाद आप दोबारा भी इस फर्टिलाइज़र को रिपीट कर सकते हैं। दोनों ही फर्टिलाइज़र को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इन फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से बैंगन के प्लांट्स में फूल और फल आने लगेंगे। ये फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट्स को न्यूट्रिशन देती है। इन तीनों ही खादों में NPK होता है और एगशेल में तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस भरपूर मात्रा में होता है जो फूल को फल बनने में हेल्प करते हैं। खाद देने से पहले हमने थोड़ी सी गमले में इस तरह गुड़ाई कर लेनी है। जो गुड़ाई करनी है हमने जो इसकी रूट है उससे थोड़ा सा दूर दूर करनी है, यानी कि बिल्कुल पास इसकी जो मेन ब्रांच है उसके गुड़ाई हमने नहीं करनी है, ना ही बिल्कुल ब्रांच के पास हमने फर्टिलाइज़र देनी है।
वर्मी कंपोस्ट देने से एक तो हमारे प्लांट्स को न्यूट्रिशन मिलता है और दूसरा हमारे प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो भी बहुत अच्छी होती है। जो नीम खली है वो एक फंगिसाइड की तरह काम करती है और जो मिट्टी से प्लांट्स को होने वाली बीमारियां हैं उससे भी प्लांट्स को बचाती है। ये प्लांट्स को कीड़ों से भी बचाते हैं, जैसे कि जो फल होता है वो देखें हाँ आपने कि ऊपर से साफ़ सुथरा होता है और बीच में कीड़े होते हैं। तो जो प्लांट्स की जो मेन स्टेम होती है ना उसके द्वारा ये कीड़े फल में पहुंच जाते हैं। तो नीम खली उसके लिए बहुत ही अच्छी फर्टिलाइज़र है। देखिए इस गमले की भी हमने उसी तरह से गुड़ाई कर लेनी है। और जब भी आप प्लांट्स को फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं तो हमेशा ही फर्टिलाइज़र सुबह या शाम के समय दें, दोपहर को कभी प्लांट्स को फर्टिलाइज़र ना दें। वैसे मैं प्लांट्स को फर्टिलाइज़र देने का जो समय चुनती हूँ वो हमेशा शाम का ही होता है। तो शाम का ही समय कोई भी अपनी स्प्रे करना है या फर्टिलाइज़र देनी है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। फर्टिलाइज़र देने के बाद हम हाथों से ही इस तरह इसमें अच्छी तरह से बीच में मिक्स कर देंगे इसको। देखिए 3 खादें इस प्लांट के लिए बहुत ही बेस्ट फर्टिलाइज़र होती हैं। जैसे कि मैंने वर्मी कंपोस्ट ली है तो उसकी जगह पर अगर आप सड़े हुए गोबर की खाद का इस्तेमाल करना चाहें तो वो कर सकते हैं, या फिर आप उसकी जगह पे जो किचन वेस्ट से फर्टिलाइज़र तैयार की है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो मैंने एगशेल फर्टिलाइज़र ली है उसकी जगह पर अगर आप बोन मील का इस्तेमाल करना चाहें तो बोन मील बहुत ही बेस्ट फर्टिलाइज़र रहती है। लेकिन अगर आप फ्री की फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एगशेल बहुत ही अच्छी फर्टिलाइज़र है, फ्री की फर्टिलाइज़र है हमारे प्लांट्स के लिए। और जो नीम खली है ये तो बहुत ही बेस्ट फर्टिलाइज़र है हमारे प्लांट्स के लिए। इसे आप घर में भी तैयार कर सकते हैं। बरसात में अगर आप नीम की खली की जगह पे कोई फर्टिलाइज़र रिपीट करना चाहते हैं दोबारा तो उसके लिए आप हल्दी और काली मिर्च पाउडर दोनों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने अपने सारे बैंगन के प्लांट्स को फर्टिलाइज़र दे दी है और देने के बाद अच्छी तरह से प्लांट्स में मिक्स भी कर दी है। और जब भी आप अपने प्लांट्स में कोई भी फर्टिलाइज़र देते हैं तो फर्टिलाइज़र के देने के बाद हमेशा प्लांट्स में पानी ज़रूर दें। जब आप वाटरिंग करते हैं तो उससे जो फर्टिलाइज़र जो है वो प्लांट्स में मिक्स अच्छी तरह से हो जाती है। ये तीनों फर्टिलाइज़र देने से आपके बैंगन के जो प्लांट हैं वो अच्छी तरह से फूलों से और फल से भर जाएंगे। अगर आप 20 दिन के बाद दोबारा इन्हीं तीनों फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना चाहें, यानी कि फर्टिलाइज़र को रिपीट करना चाहें तीनों को, तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपके बैंगन के प्लांट के ऊपर फूल नहीं आ रहे या फूल झड़ रहे हैं या फूल तो आ रहे हैं लेकिन वो फल में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे तो उसके लिए आप इन्हीं तीनों फर्टिलाइज़र का अपने प्लांट्स के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। और हर 15 से 20 दिन के बाद अपने प्लांट्स को फर्टिलाइज़र ज़रूर दें। और इन तीनों फर्टिलाइज़र की जगह पर जो दूसरी फर्टिलाइज़र मैंने आपको बताई है वो फर्टिलाइज़र भी आप अपने प्लांट्स को दे सकते हैं। उससे भी आपके प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबाएं।